ये पूरा गोकुल मेरी शरण में। मन्नाथम मत परिग्रहम, गोकुल के सभी लोगों ने मुझे अपना नाथ माना है और रक्षा के लिए मेरा ही परिग्रहण किया है। इसलिए आज मैं अपने आत्मयोग के द्वारा तुम सबकी रक्षा करूंगा। गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता। आत्मयोग क्या है? औत्पत्तिक आत्मयोग। भगवान को कोई योग सीखना नहीं पड़ता। हमारे आपके अंदर भी साधना, तपस्या और उपासना के बल से नई नई शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। सामान्य की अपेक्षा विशेषता हमारे अंदर आ जाती है, लेकिन वो आगंतुक होती है, साधना, उपासना, व्रत, जप, तप, अनुष्ठान आदि से। लेकिन भगवान के अंदर जो अनंत अनंत शक्तियां हैं, सब कुछ करने का सामर्थ्य है, वो कहीं से आया नहीं है, अपितु स्वाभाविक है। इसीलिए भगवान ने जब अपनी मैया को अपने मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया तो मैया तो व्याकुल हो गई। बोली, ये क्या देख रही हूं मैं? क्या मैं सपना देख रही हूं? और अगर सपना नहीं देख रही हूं, ये सत्य है, तो ये मेरे बालक के मुख में इतना बड़ा चमत्कार क्यों हो रहा है? इसने तो कभी बैठ करके एकांत में नाक भी नहीं दबाया, ये तो दिन भर खेलता ही रहता है। इसने कोई योग नहीं किया, इसने कोई साधन नहीं किया, तो ऐसा दिव्य चमत्कार इसके अंदर कैसे दिख रहा है? तब यशोदा मैया ने कहा, काश्चन औत्पत्तिक आत्मयोगः, लगता है मेरे बालक का जन्मजात स्वाभाविक योग है और ऐसी शक्ति है इसके अंदर। तो भगवान के अंदर जो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च, भगवान के अंदर जो स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियादि हैं, वही उनका स्वाभाविक आत्मयोग है। भगवान कहते हैं, गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। और भगवान ने कहा, आओ मैं इस गोवर्धन पर्वत को ही उठाता हूं और गोवर्धन महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे। रक्षा तो भगवान कर रहे हैं और गोवर्धन के रूप में भगवान ने ही पूजा ग्रहण की थी। लेकिन भगवान उपदेश दे रहे हैं समाज को, लोगों को, कि धर्म की रक्षा जो करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। तुमने गोवर्धन की पूजा की है तो गोवर्धन ही हम सबकी रक्षा करेंगे। यह सिद्ध करने के लिए भगवान ने कहा, इस पर्वत को ही मैं उठाता हूं, आओ। और भगवान ने 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत के नीचे अपना हाथ लगाया, वो भी दाहिना हाथ नहीं, बायां हाथ, और एक ही हाथ से पर्वत को उठा लिया और ऐसे उठा करके अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। अथाह भगवान गोपान हेम बतात ब्रजौकसः। भगवान ने कहा, हे मैया, हे बाबा, हे गोपाल बाल, आ जाओ। पर्वत को उठा लिया। भगवान ने कहा, ये नीचे जो गड्ढा तैयार हो गया, इसी में सब उतर जाओ। पर्वत को जड़ से भगवान ने उखाड़ लिया था, नीचे बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। भगवान ने कहा, इसी में सब आ जाओ अपने गाय बछड़ों को लेकर के। यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधना। अपने गायों को, गोधन को, सबको लेकर के इसी गड्ढे में उतर जाओ। अब तो सभी गोप ग्वाल बाल धम्म धम्म उस गड्ढे में कूद गए। बच्चों को उतार दिया, बछड़ों को उतार दिया, गायों को उतार दिया, और भगवान अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पर्वत लेकर के खड़े हैं। 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर धारण किया। ये भगवान की लीला अति मानुष लीला है। मैया ने देखा, मैया यशोदा ने कहा, अरे भैया, मैया के लिए तो कन्हैया लाला ही है, दुनिया के लिए वो काल हो, परकाल हो, भगवान है, परमात्मा है, लेकिन मैया की दृष्टि में तो मैया के लाडले दुलारे लाल हैं। मैया यशोदा ने कहा, अरे भैया, सबरे मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो। इतने बड़े पर्वत को मेरे कन्हैया ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा रखा है। मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है, कहीं मेरे लाला की कलाई मुरक गई तो क्या होगा? इसलिए भैया, सबरे मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो। मैया ने कहा, सब मिल करके सहयोग करो, तो आप भी सहयोग करो ना। आपको क्या सहयोग करना है? बोले, कन्हैया की महिमा गाओ तो कन्हैया का उत्साह और बढ़ेगा और पर्वत उठाने में कृष्ण को कोई श्रम नहीं होगा। ताली बजा कर कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरवर लीनो धार,
कन्हैया मेरो बारो। नट पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया नित जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया नित जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया नित जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया नित जोर लगाओ मेरे भैया। हो गिरिवर में, हो गिरिवर में, हो गिरिवर में बोझ अपारे कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर में बोझ अपारे कन्हैया मेरो बारो। नट पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए कि भैया। लाला की नरम कलैया कहीं मूर्ख न जाए कि भैया। कैसे झेले निकलो भारे कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले निकलो बारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। जब खूब इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब खूब इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब खूब इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन कर लीनो। जब खूब इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। जय हो। जो कहे पूछरी बारो लठिया को दियो सहारो। 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 रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। ओ कन्हैया मेरो बारो। हाँ कन्हैया मेरो बारो। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। भगवान ने पर्वत को धारण किया। सभी सखाओं ने अपने लाठी डंडे लगा दिया। कुछ देर बाद सखाओं ने कहा, भैया कृष्ण
अब थोड़ी देर तुम आराम कर लो, हम लोग तब तक पर्वत संभाले हुए हैं, अकेले थक गए होगे। कन्हैया ने कहा भैया इसमें बहुत भार है, अगर मैं हाथ हटा लूंगा तो ये रुकेगा नहीं। सखा तो सखा ही थे। सखाओं ने कहा हाँ हाँ तुम्हारे बल से रुका है, हम सब ने अपने लाठी डंडे लगाए हैं तब रुका है। भगवान ने कहा नहीं भैया, गिरी गोवर्धन में बड़ा भार है। सखाओं ने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, हम तो संभाल लेंगे, थोड़ी देर तुम कन्हैया विश्राम कर लो। भगवान ने कहा तो ठीक है, हम अपना हाथ हटा लें? बोले हाँ हटा लो। ठाकुर जी ने कहा तो फिर संभालना। सखाओं ने कहा हाँ संभाले हुए हैं, सब अपने लाठी डंडे लगाए थे। भगवान ने जो ही अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, एक सूत नीचे आया पर्वत, सबके लाठी डंडे चट चट टूट गए। सबने कहा अरे कन्हैया पकड़ पकड़ पकड़। ठाकुर जी ने फिर संभाल लिया। सबने कन्हैया से कहा कन्हैया ये तो सच में तेरी उंगलिया पर टिका हुआ है। कन्हैया ने कहा हम तो पहले ही कह रहे थे। सखाओं ने कहा भैया एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये पर्वत तुम्हारी उंगली पर टिका है, और इतने बड़े पर्वत को तुमने कैसे धारण किया? इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर कैसे आई? मेरे साथ खेलते हो, हम जो खाते हैं वही तुम भी खाते हो, जो हमारी अवस्था है वही अवस्था तुम्हारी है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? आज ये रहस्य बताना पड़ेगा, कहां से इतनी शक्ति आई कि तुमने इतने बड़े पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया? तो भगवान ने कहा बताऊं? सखाओं ने कहा भैया बताओ। तो ठाकुर जी ने कहा कि कछु माखन को बल भयो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा ते गोवर्धन लियो उठाए।